हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक बहुत फेमस बुक के बारे में है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोंडा वर्न के द्वारा लिखी गई बुक द सीक्रेट की समरी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए आज की वीडियो यहीं शुरू करते हैं। किताब में रोंडा वर्न ने मुख्य रूप से इस बात को केंद्रित किया है कि आप अपने सपनों को वास्तविकता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। उनके अनुसार हमेशा पैसे और समृद्धि के बारे में सोचने से ही वह तुम्हारे पास आती है। लेखिका के अनुसार आपकी सोच ही इन सारी चीज़ों को आपके जीवन में प्रकट करती है। ये बात 2004 की है, जब रोंडा वर्न के पिता जी का देहांत हो गया था। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उनके पिता की अचानक मौत हो गई थी। पारिवारिक संबंध भी बिखर रहे थे और नौकरी में भी बहुत परेशानी चल रही थी। उस समय उनके किसी दोस्त ने उन्हें एक किताब पढ़ने के लिए कहा जिसका नाम था साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी और बहुत रिसर्च के बाद रोंडा वर्न ने द सीक्रेट बुक को लिखा। द सीक्रेट ऐसी बुक है जिसने दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन में कई परिवर्तन किया। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों के पास अच्छी जॉब नहीं थी उनको अच्छी जॉब मिली। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार। इसीलिए पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बनी। पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। 48 लैंग्वेजेस में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है जो काफ़ी हिट हुई है। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह इतनी लोकप्रिय है। इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में बताया गया है कि कंपटीशन पर नहीं, क्रिएशन पर ध्यान देना होगा। इस बुक में अमीर बनने की साइंस को पूरी तरह से बताया गया है। यह पढ़कर आपको एक नई जिंदगी व एक नए डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगी। रहस्य क्या है? व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया में आज जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया है, अपने उच्च मुकाम को हासिल किया है, उनके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। भले ही उन लोगों को पता ना हो उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, लेकिन यह सत्य है कि ये उनके पीछे इस नियम का प्रयोग हुआ है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम करती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम करती है। आपके जीवन में भी जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महान लोग जैसे विलियम शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, सुकरात, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची आदि कई महान लोगों को इस रहस्य के बारे में पता था और उन्होंने इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया था। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचेंगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ें आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी। चलिए अब हम जानते हैं कि यदि आपके पास सब कुछ अमीर लोग हों, आपके आसपास अमीर लोग हों, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछो कि ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में हमेशा पैसा पैसा ही चलता रहता है। वह पैसा कैसे कमाएं अपने जीवन में और ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। यदि वह बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं। यदि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में गरीब आदमी को अमीर आदमी बना दिया और अमीर आदमी को गरीब आदमी बना दिया। अब उनके पास 1 साल का समय है। अब उन्हें अपने जीवन जीने दें अपने तरीक़ों से। अब आप 1 साल के बाद उनसे मिलिए, आप पाएंगे अमीर आदमी फिर से अमीर बन चुका है, परंतु गरीब आदमी फिर से गरीब हो चुका है। क्योंकि गरीब आदमी हमेशा गरीबी में पला है, वह गरीबी के बारे में ही सोचता है। लेकिन अमीर आदमी हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहा और वह फिर से उसी मुकाम को हासिल कर चुका है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी सोच के कारण ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कार्य करता है? हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब तक आप लगभग जान गए होंगे कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचोगे तो एक ना एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा।
लेखक द्वारा बताया गया है कि हमारे सोच की एक फ्रिक्वेंसी होती है और वह फ्रिक्वेंसी में हम यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं। यदि आप इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उस मुकाम को अवश्य हासिल कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको अपने थॉट्स की फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाना होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। पॉइंट नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ना करना। वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ना करना, इसका क्या कारण हो सकता है? तो सीधी सी बात, इसका कारण क्या होता है कि यदि आपको जो चीज़ जीवन में चाहिए आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा आपको जो चीज़ जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हैं। उस वक्त आप बस यही सोचते हो कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी, फिर सुबह भी आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको ये सोचना चाहिए था मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। आप अपने माइंड को जैसा इंट्रैक्शन देंगे, यदि आप पॉजिटिव सिग्नल देने लगते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यदि आपने तो निगेटिव सिग्नल देते हैं तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए और पॉजिटिव सोचना है। पॉइंट नंबर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे प्रयोग में लाएं। हाउ टू यूज द सीक्रेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रयोग में लाने के 3 तरीके लेखक ने बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आसान कदम से आकर्षण के रहस्य को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मनचाही खुशी को पा सकते हैं। नंबर 1, द सीक्रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप, आस्क। मांगना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम कहता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए सबसे पहले मुझे यूनिवर्स को उस वस्तु के लिए सिग्नल भेजना होगा। उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बड़ी चीज़ होनी चाहिए उसे मांगना चाहिए, जिससे कि उस फ्रिक्वेंसी से सिग्नल यूनिवर्स तक जाएगा। चाहे फिर वह हैप्पीनेस हो या फ्रीडम हो, कार हो या बंगला हो या किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो। आप अपनी मांगों को एक पेपर पे लिख भी सकते हैं। उसे अपने जीवन में उतारने के लिए उसे अपने पास ही रख सकते हैं। सही विचार की फ्रिक्वेंसी आपको सही चीज़ देगी, इसलिए अपनी मनचाही चीज़ को मन में सही से कल्पना करें और ब्रह्मांड से मांग लें। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मेनू कार्ड देखते हैं और अपनी मनचाही चीज़ ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही अपनी पसंद की ये चीज़ भी ब्रह्मांड को बता दें। नंबर 2, द सीक्रेट सेकंड स्टेप, बिलीव, विश्वास। आथर के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज़ मांगी है उसी वक्त वह आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता होता है कि वह चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि वह चीज़ मेरी ही है। उस तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांगी है तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। अब बस यही सोचना है कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है लेकिन वह आप तक कैसे आएगी। यह आपका काम नहीं है, वह चीज़ आपके पास आ जाएगी। बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। द सीक्रेट थर्ड स्टेप, रिसीव, पाएँ। लेखक ने तीसरे स्टेप में बताया है कि यदि आपका ड्रीम बिजनेस है या आपका ड्रीम जॉब है तो आपको उसे महसूस करना चाहिए जैसा कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। तब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए, इसलिए इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये द सीक्रेट के 3 स्टेप्स थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालते हैं। उसका रीज़न भी है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर
आप तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो, उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नज़र रहती रहे। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वह यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट्स कितनी दूर का रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता ना देखने पर भी ये हमें जितनी दूरी का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विज़न क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विज़न को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर आप हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यह मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ता बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इनसाइड फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।